क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक साधारण भारतीय परिवार से निकला हुआ लड़का हो सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि चेन्नई की गलियों में बड़ा होने वाला एक बच्चा एक दिन अरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का भविष्य तय करेगा? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज की कहानी आपकी सोच बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने शोर नहीं मचाया, बल्कि अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। एक ऐसे नेता की जिसने साबित किया कि सफलता केवल तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि लगातार आगे बढ़ने वालों को भी मिलती है। तो आइए जानते हैं सुंदर पिचाई की प्रेरणादायक यात्रा और गूगल के भविष्य की कहानी। आज हम बात करेंगे किताब पिचाई, द फ्यूचर ऑफ गूगल की, जिसे लिखा है जगमोहन भंवर ने। यह किताब केवल सुंदर पिचाई की जीवनी नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताती है कि नेतृत्व क्या होता है, बड़े सपने कैसे पूरे होते हैं और बदलती दुनिया में कैसे आगे बढ़ा जाता है। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण भारतीय छात्र गूगल का सीईओ बना, उसने गूगल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आने वाले समय की टेक्नोलॉजी के लिए कैसी सोच विकसित की। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको जरूर प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, चेन्नई से सिलिकॉन वैली तक का सफर। दोस्तों, हर महान कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती। कई बार वो एक साधारण से घर, एक छोटे से कमरे और बड़े सपनों से भरे एक बच्चे के मन से शुरू होती है। सुंदर पिचाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज दुनिया उन्हें एक बड़े तकनीकी नेता के रूप में जानती है, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। उनका जन्म चेन्नई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एक अभियंता थे और माता घर संभालती थी। परिवार के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन एक चीज की कभी कमी नहीं थी, शिक्षा और सीखने के महत्व की। उस समय उनके घर में न तो विलासिता की वस्तुएं थी और न ही आधुनिक सुविधाओं की भरमार, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को सीखने का अवसर मिले। कहा जाता है कि बचपन में सुंदर पिचाई को संख्याएं और नई जानकारियां याद रखने में विशेष रुचि थी। जब घर में पहली बार दूरभाष लगा, तो उन्होंने उसके सभी अंक एक बार में याद कर लिए। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। कोई भी दूरभाष संख्या एक बार सुन लेते तो उन्हें लंबे समय तक याद रहती। ये केवल अच्छी स्मरण शक्ति नहीं थी, ये उनके भीतर छिपी जिज्ञासा और ध्यान की शक्ति का संकेत था। दोस्तों, अक्सर लोग सफलता को केवल प्रतिभा का परिणाम मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता की नींव जिज्ञासा पर रखी जाती है। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, वही नए उत्तर खोजता है, और जो नए उत्तर खोजता है, वही दुनिया को बदलता है। स्कूल के दिनों में सुंदर पिचाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं थी कि वे सबसे अधिक अंक लाते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सीखने की भूख। वे केवल किताबें पढ़कर संतुष्ट नहीं होते थे, वे ये समझना चाहते थे कि चीजें काम कैसे करती है। किसी समस्या को देखकर वे उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते थे। यही आदत आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। समय बीता और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में प्रवेश प्राप्त किया। ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वहां उन्होंने धातुकर्म अभियांत्रिकी की पढ़ाई की, लेकिन यहां भी उनकी सोच अलग थी। वे केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वे अपने ज्ञान की सीमाओं को लगातार बढ़ा रहे थे। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर मिला। अब कल्पना कीजिए, एक युवक जिसने अपना बचपन सीमित संसाधनों के बीच बिताया हो, वो पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखता है। ये केवल एक देश से दूसरे देश की यात्रा नहीं थी, ये एक सपने से दूसरे बड़े सपने की यात्रा थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना आसान नहीं था।
नया वातावरण, नई संस्कृति, नई चुनौतियां। लेकिन सुंदर पिचाई ने इन चुनौतियों को रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें अवसर में बदल दिया। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने परिचित वातावरण से बाहर निकलते हैं तो डर महसूस होता है, लेकिन वही स्थान हमारी सबसे बड़ी सीख का कारण बनता है। जैसे एक बीज अगर हमेशा सुरक्षित डिब्बे में रखा रहे तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे मिट्टी में जाना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। सुंदर पिचाई ने भी अपने जीवन में यही किया। उन्होंने चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना किया। उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। और यही कारण था कि उनका सफर धीरे धीरे उन्हें दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी केंद्र सिलिकॉन वैली तक ले गया। लेकिन इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? ये कि आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती। आपका परिवार कितना अमीर है, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, या आप कहां पैदा हुए हैं, ये बातें आपकी सफलता का अंतिम निर्णय नहीं करती। निर्णय करता है आपका दृष्टिकोण, निर्णय करती है आपकी सीखने की इच्छा, निर्णय करता है आपका निरंतर प्रयास। सुंदर पिचाई की शुरुआती यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेना कोई कमजोरी नहीं है। असली ताकत इस बात में है कि आप अपने सपनों के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। और शायद यही कारण है कि चेन्नई का एक साधारण लड़का एक दिन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। अध्याय 2, गूगल में अवसर को पहचानने की कला। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब मेहनत सही दिशा में की जाए। और सही दिशा वही व्यक्ति चुन पाता है जो अवसरों को पहचानना जानता हो। सुंदर पिचाई की कहानी का ये अध्याय हमें इसी अद्भुत कला के बारे में सिखाता है। जब सुंदर पिचाई ने गूगल में काम शुरू किया, तब कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए गूगल का उपयोग कर रहे थे और कंपनी लगातार लोकप्रिय होती जा रही थी। लेकिन एक दूरदर्शी व्यक्ति केवल ये नहीं देखता कि आज क्या हो रहा है, वो ये भी सोचता है कि कल क्या होने वाला है। सुंदर पिचाई भी ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है, लाखों लोग प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उस समय अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग एक ऐसे साधन के माध्यम से करते थे जो गूगल के नियंत्रण में नहीं था। यह स्थिति किसी ऐसे दुकानदार की तरह थी जिसकी दुकान तो बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन दुकान तक जाने वाली सड़क किसी और की हो। जब तक सड़क खुली रहेगी, लोग आएंगे, लेकिन यदि सड़क बंद हो जाए तो समस्या खड़ी हो सकती है। सुंदर पिचाई ने इस खतरे को समय रहते समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि यदि गूगल को भविष्य में मजबूत बने रहना है तो उसे केवल जानकारी खोजने वाली कंपनी नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसा माध्यम भी बनाना होगा जिसके द्वारा लोग इंटरनेट का उपयोग करें। यहीं से एक बड़े विचार का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, हर बड़ा विचार शुरुआत में आसान नहीं लगता। जब सुंदर पिचाई ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ये सुझाव रखा तो कई लोगों को ये जोखिम भरा लगा। कारण भी था, बाजार में पहले से कई स्थापित साधन मौजूद थे। नए साधन को लाना आसान नहीं था, इसमें समय भी लगता और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता भी होती। लेकिन अवसर अक्सर वही छिपा होता है जहां अधिकांश लोग केवल जोखिम देखते हैं। सुंदर पिचाई ने समस्या नहीं देखी, उन्होंने संभावना देखी। उन्होंने वर्तमान नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा। यही सोच महान नेताओं को सामान्य लोगों से अलग बनाती है। उन्होंने अपने विचार को स्पष्ट रूप से समझाया और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लिया। यहां से उनकी नेतृत्व क्षमता भी सामने आने लगी। वे किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे, वे लोगों को समझाते थे, वे तर्क देते थे, वे धैर्य रखते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने विचारों के पीछे ठोस सोच रखते थे। दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई अवसर दिखाई देता है,
लेकिन हम डर के कारण कदम नहीं उठाते। हम सोचते हैं, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले अधिकांश लोगों ने वही किया है जिसे बाकी लोग असंभव मानते थे। कल्पना कीजिए कि आप एक खेत में खड़े हैं। सभी लोगों को केवल मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन एक किसान उस मिट्टी में आने वाली फसल देख रहा है। यही अंतर्दृष्टि का होता है। सुंदर पिचाई के पास भी यही दृष्टि थी। उन्होंने आने वाले समय की जरूरत को पहले ही पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि तकनीकी दुनिया केवल वर्तमान से नहीं चलती। जो लोग भविष्य की तैयारी करते हैं वही आगे चलकर नेतृत्व करते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। अवसर हमेशा बड़े अक्षरों में लिखकर हमारे सामने नहीं आते। कई बार वे समस्या के रूप में आते हैं, कई बार वे चुनौती के रूप में आते हैं, और कई बार वे ऐसे विचार के रूप में आते हैं जिस पर शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति सीखता रहता है, सोचता रहता है और भविष्य को समझने की कोशिश करता है, वही उन अवसरों को पहचान पाता है। सुंदर पिचाई की यात्रा हमें बताती है कि केवल मेहनती होना पर्याप्त नहीं है, हमें जागरूक भी होना चाहिए। हमें अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को समझना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए, आने वाले समय की जरूरत क्या होगी, लोगों की समस्याएं क्या है, और मैं उनका समाधान कैसे बन सकता हूं। क्योंकि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाती है जो अवसर आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अवसर को सबसे पहले पहचान लेते हैं। और यही गुण सुंदर पिचाई को एक साधारण कर्मचारी से दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाने की दिशा में आगे ले गया। अध्याय 3, नेतृत्व का नया अर्थ। दोस्तों, जब भी हम किसी नेता की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है जो ऊंची आवाज में बोलता है, आदेश देता है और सबको अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन क्या सचमुच नेतृत्व का यही अर्थ है? क्या सबसे अधिक बोलने वाला व्यक्ति ही सबसे अच्छा नेता होता है? सुंदर पिचाई की कहानी हमें इस प्रश्न का एक बिल्कुल अलग उत्तर देती है। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण केवल उनकी बुद्धिमत्ता नहीं थी। उनका सबसे बड़ा गुण था लोगों को समझना, उनकी बात सुनना और उन्हें साथ लेकर चलना। जब सुंदर पिचाई गूगल में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, तब उनके साथ काम करने वाले लोग अक्सर एक बात कहते थे। वे कहते थे कि पिचाई किसी भी बैठक में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। वे पहले सुनते थे, फिर सोचते थे और उसके बाद बोलते थे। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने में व्यस्त है, वहां सुनना अपने आप में एक दुर्लभ कला बन चुकी है। लेकिन पिचाई समझते थे कि अच्छे विचार केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होते। अच्छे विचार कहीं से भी आ सकते हैं, किसी नए कर्मचारी से, किसी छोटे पद पर काम कर रहे व्यक्ति से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी बात पर बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हों। यही कारण था कि लोग उनके साथ काम करना पसंद करते थे। वे लोगों को महत्व देते थे, उन्हें सम्मान देते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे लोगों को यह महसूस कराते थे कि उनकी बात मायने रखती है। दोस्तों, सोचिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करें जो आपकी बात कभी न सुने, तो क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यदि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, आपके विचारों का सम्मान करे और आपको महत्व दे, तो आप स्वाभाविक रूप से अपना बेहतर योगदान देना चाहेंगे। यही नेतृत्व की असली शक्ति है। लोगों को आदेश देकर काम करवाना आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करना कठिन है। और सुंदर पिचाई इसी कला में माहिर थे। उनकी नेतृत्व शैली हमें एक सुंदर उदाहरण से समझ आती है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है। जब मौसम साफ हो और लहरें शांत हो, तब जहाज चलाना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन जब तूफान आता है, तेज हवाएं चलती है और चारों ओर अनिश्चितता फैल जाती है, तब सबकी निगाह कप्तान पर होती है। ऐसे समय में एक अच्छा कप्तान घबराता नहीं, वो शांत रहता है, वो स्थिति को समझता है
और फिर पूरे दल को सही दिशा दिखाता है। सुंदर पिचाई भी ऐसे ही नेता थे। जब भी कठिन परिस्थितियां आती, वे भावनाओं में बहने के बजाय धैर्य बनाए रखते थे। उनकी ये विशेषता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख केवल धैर्य नहीं है, ये विनम्रता भी है। अक्सर जब लोगों को सफलता मिलती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। लेकिन सुंदर पिचाई की पहचान उनकी विनम्रता रही। जितनी बड़ी उनकी उपलब्धियां होती गई, उतना ही वे जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें सब कुछ पता है। वे लगातार सीखते रहे, लगातार प्रश्न पूछते रहे और लगातार स्वयं को बेहतर बनाते रहे। यही कारण था कि लोग केवल उनका सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उन पर भरोसा भी करते थे। दोस्तों, किसी भी संगठन, परिवार या समाज में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जहां विश्वास होता है, वहां लोग मिलकर काम करते हैं। जहां विश्वास नहीं होता, वहां सबसे प्रतिभाशाली लोग भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। सुंदर पिचाई ने लोगों के भीतर यही विश्वास पैदा किया। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ सबसे आगे खड़ा होना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को आगे बढ़ाना। नेतृत्व का अर्थ है लोगों की क्षमता को पहचानना। नेतृत्व का अर्थ है कठिन समय में आशा देना। और नेतृत्व का अर्थ है स्वयं से पहले टीम के बारे में सोचना। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि एक महान नेता वो नहीं होता जिसके पीछे लोग मजबूरी में चलते हैं। महान नेता वो होता है जिसके साथ लोग विश्वास के कारण चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि सुंदर पिचाई केवल एक सफल अधिकारी नहीं बने, बल्कि आधुनिक युग के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बन गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल अपनी सफलता पर ध्यान न दें, अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि सच्चा नेतृत्व अकेले शिखर तक पहुंचने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर शिखर तक पहुंचने में है। अध्याय 4, गूगल का भविष्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि समय समय पर कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जिन्होंने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। पहिए का आविष्कार, बिजली की खोज, दूरसंचार का विकास और फिर आया इंटरनेट। लेकिन सुंदर पिचाई का मानना है कि आने वाले समय में एक और ऐसी शक्ति दुनिया को बदलने वाली है जिसका प्रभाव इन सभी के बराबर हो सकता है। ये शक्ति है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जब अधिकांश लोग वर्तमान की समस्याओं में उलझे होते हैं, तब दूरदर्शी लोग भविष्य की संभावनाओं को देख रहे होते हैं। सुंदर पिचाई भी ऐसे ही नेता है। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि आने वाले वर्षों में केवल जानकारी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य की तकनीक को लोगों को समझना भी होगा, उनकी जरूरतों को पहचानना भी होगा और उनके लिए बेहतर निर्णय लेने में सहायता भी करनी होगी। यहीं से गूगल की सोच में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। पहले तकनीक का काम था आपके प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन अब लक्ष्य था आपके प्रश्न को समझना। पहले मशीनें केवल आदेश का पालन करती थी, अब उन्हें इंसानों की भाषा, भावनाएं और आवश्यकताएं समझने के लिए तैयार किया जा रहा था। दोस्तों, इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पुस्तकालय है जिसमें लाखों पुस्तकें रखी हुई है। यदि आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए तो आपको स्वयं पुस्तक खोजनी होगी, पन्ने पलटने होंगे और उत्तर ढूंढना होगा। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि उसी पुस्तकालय में एक बुद्धिमान सहायक मौजूद हो जो आपकी बात सुने, आपके प्रश्न को समझे और कुछ ही क्षणों में सही जानकारी आपके सामने रख दे। यही परिवर्तन कृत्रिम बुद्धिमत्ता लेकर आ रही है और सुंदर पिचाई ने गूगल को इसी दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने ये समझा कि तकनीक का उद्देश्य केवल जटिलता बढ़ाना नहीं है। तकनीक का असली उद्देश्य जीवन को सरल बनाना है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सहायता प्राप्त कर सके, यदि कोई किसान मौसम की जानकारी समय पर प्राप्त कर सके, यदि कोई व्यक्ति अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त कर सके,
तो तकनीक वास्तव में लोगों की सेवा कर रही है। यही सोच गूगल के भविष्य की नींव बन रही थी। लेकिन इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी। क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। सुंदर पिचाई बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि तकनीक का विकास मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये समझा कि यदि किसी शक्तिशाली साधन का गलत उपयोग हो जाए तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक तेज धार वाला औजार हो तो वो उससे खेत भी तैयार कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। औजार स्वयं अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी एक शक्तिशाली साधन है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अनेक क्षेत्रों में चमत्कार कर सकती है। लेकिन इसके साथ सावधानी, पारदर्शिता और नैतिकता भी उतनी ही आवश्यक है। यही कारण है कि सुंदर पिचाई तकनीकी विकास के साथ साथ जिम्मेदार विकास की बात करते हैं। वे चाहते हैं कि भविष्य ऐसा हो जहां तकनीक मनुष्य की सहायता करे, उसकी जगह लेने का प्रयास न करे। जहां मशीनें लोगों को सशक्त बनाएं, उन्हें कमजोर न करें। जहां प्रगति का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि भविष्य उनका होता है जो परिवर्तन से डरते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं और नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। ऐसे समय में हमें भी सुंदर पिचाई की तरह सीखने की आदत विकसित करनी होगी। हमें बदलाव को खतरे की तरह नहीं, अवसर की तरह देखना होगा। क्योंकि भविष्य किसी एक दिन अचानक नहीं आता, भविष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा बनता है और जो लोग समय रहते उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, वही आने वाले कल के निर्माता बनते हैं। सुंदर पिचाई की दृष्टि हमें यही सिखाती है कि तकनीक का सबसे सुंदर रूप वह है जो इंसान को और अधिक सक्षम, अधिक जागरूक और अधिक सफल बनाए। और शायद यही वो सपना है जो गूगल के भविष्य और आने वाली दुनिया को आकार दे रहा है। अध्याय 5, सफलता का असली सूत्र। दोस्तों, जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर हमें केवल उसकी उपलब्धियां दिखाई देती है। हमें उसका ऊंचा पद दिखाई देता है, उसकी प्रसिद्धि दिखाई देती है, उसकी सफलता दिखाई देती है। लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती वो है उन सफलताओं के पीछे छिपे हुए हजारों छोटे प्रयास, अनगिनत संघर्ष और वर्षों की निरंतर मेहनत। सुंदर पिचाई की कहानी हमें सफलता का यही असली सूत्र सिखाती है। आज लोग उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनते हैं, लेकिन उनकी यात्रा किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी। ये यात्रा एक एक कदम चलकर तय की गई थी, एक एक दिन सीखकर बनाई गई थी और एक एक चुनौती का सामना करके आगे बढ़ी थी। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग सफलता को एक मंजिल समझते हैं। हमें लगता है कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हमें बड़ा अवसर मिलेगा, एक दिन हम सफल हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सफलता कोई एक घटना नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर दिन आपके छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। सुंदर पिचाई ने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें सब कुछ आता है। उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। जितना आगे बढ़ते गए उतना अधिक सीखते गए। यही कारण था कि वे बदलती हुई दुनिया के साथ स्वयं को भी बदलते रहे और यही गुण उन्हें लगातार आगे ले जाता रहा। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक ईंट रखता है। पहले दिन कुछ नहीं दिखाई देगा, 10 दिन बाद भी कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति महीनों और वर्षों तक ईंटें जोड़ता रहे तो एक दिन वही ईंटें मिलकर एक विशाल भवन का रूप ले लेंगी। ठीक यही नियम सफलता पर भी लागू होता है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है। लेकिन इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है विनम्रता। अक्सर सफलता मिलने के बाद
लोग स्वयं को दूसरों से अलग समझने लगते हैं। वे सीखना बंद कर देते हैं, वे सलाह लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उनका विकास रुक जाता है। लेकिन सुंदर पिचाई ने इसके विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वे हमेशा सीखने वाले विद्यार्थी की तरह बने रहे। वे नए विचारों के लिए खुले रहे। वे दूसरों की बात सुनते रहे और यही कारण है कि वे लगातार आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, जीवन में एक बहुत सुंदर सत्य है। जिस दिन व्यक्ति ये सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, उसकी प्रगति कभी नहीं रुकती। सुंदर पिचाई की यात्रा इसी सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। इसके साथ ही ये अध्याय धैर्य का महत्व भी सिखाता है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। हर कोई कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है। लेकिन प्रकृति हमें कुछ और सिखाती है। एक वृक्ष रातों रात नहीं बढ़ता। नदी एक दिन में अपना मार्ग नहीं बनाती। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। महान चीजों को बनने में समय लगता है। सुंदर पिचाई ने भी अपने जीवन में यही सिद्ध किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया। उन्होंने निरंतर सुधार पर ध्यान दिया और समय के साथ उनके परिणाम स्वयं बोलने लगे। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक संदेश यह है कि सफलता किसी विशेष परिवार, विशेष शहर या विशेष परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो लगातार सीखते हैं, जो लगातार प्रयास करते हैं, जो असफलताओं से हार नहीं मानते और जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सुंदर पिचाई की कहानी को याद रखिए। बड़ा बनने की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। महान उपलब्धियों की शुरुआत साधारण आदतों से होती है और असाधारण सफलता की शुरुआत एक साधारण निर्णय से होती है। हर दिन कल से बेहतर बनने का निर्णय, यही सफलता का असली सूत्र है। निरंतर सीखना, निरंतर सुधार करना, विनम्र बने रहना, धैर्य रखना और अपने सपनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है। और यही संदेश सुंदर पिचाई की पूरी यात्रा हमें देकर जाती है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल कहानियां सुनने नहीं, बल्कि उनसे सीखने भी आए हैं। और यही आदत साधारण लोगों को असाधारण लोगों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और उन जीवन बदलने वाले पाठों की, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, सक्सेस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंटली डूइंग स्मॉल थिंग्स वेल। लेखक हमें बताते हैं कि सफलता किसी एक बड़े अवसर या चमत्कार का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे कामों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। सुंदर पिचाई रातों रात सफल नहीं बने। उन्होंने वर्षों तक सीखना, मेहनत करना और स्वयं को बेहतर बनाना जारी रखा। याद रखिए, छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। नंबर 2, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन सी अपॉर्चुनिटीज बिफोर अदर्स। लेखक कहते हैं कि दुनिया में सबसे आगे वही लोग निकलते हैं जो आने वाले समय को समझ लेते हैं। जब दूसरे लोग समस्याएं देखते हैं, तब सफल लोग अवसर खोजते हैं। सुंदर पिचाई ने भी वही देखा जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को पहले ही पहचान लिया। इसलिए जीवन में केवल वर्तमान मत देखिए, आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। नंबर 3, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल। ये पंक्ति नेतृत्व का असली अर्थ समझाती है। एक सच्चा नेता वो नहीं होता जो लोगों पर अधिकार जमाए। सच्चा नेता वो होता है जो लोगों की क्षमता को जगाए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। सुंदर पिचाई की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे लोगों को महत्व देते थे। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी सफलता भी कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 4,
नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज द वर्ल्ड नेवर स्टॉप्स चेंजिंग। लेखक कहते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए अवसर पैदा हो रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में यदि हम सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। सुंदर पिचाई की सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने कभी स्वयं को पूर्ण नहीं माना। वे हमेशा सीखते रहे और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। नंबर 5, ह्यूमिलिटी एंड एम्बिशन कैन ग्रो टुगेदर। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए अहंकार जरूरी है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि विनम्रता और महत्वाकांक्षा एक साथ चल सकती है। सुंदर पिचाई जितने बड़े पद पर पहुंचे उतने ही विनम्र बने रहे। यह हमें सिखाता है कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना ही असली महानता है। पार्ट 1, हर दिन कुछ नया सीखिए। रोज केवल 15 या 20 मिनट सीखने के लिए निकालिए। एक किताब पढ़िए, एक नया कौशल सीखिए या किसी नए विषय के बारे में जानिए। छोटे छोटे ज्ञान के बीज भविष्य में बड़ी सफलता का वृक्ष बनते हैं। पाठ 2, समस्याओं में अवसर खोजिए। अगली बार जब कोई समस्या आपके सामने आए तो केवल शिकायत मत कीजिए, खुद से पूछिए इस स्थिति में अवसर कहाँ छिपा है। यही सोच सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। पाठ 3, पहले सुनिए फिर बोलिए। जब भी किसी बातचीत या चर्चा में हो तुरंत अपनी राय देने की जल्दी मत कीजिए। पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। ये आदत आपके रिश्तों और नेतृत्व क्षमता दोनों को मजबूत बनाएगी। पाठ 4, छोटे सुधारों पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन में एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। समय के साथ यही छोटे सुधार असाधारण परिणाम देंगे। पाठ 5, विनम्र रहिए, चाहे कितनी भी सफलता मिले। जितना अधिक आगे बढ़े उतना अधिक सीखने के लिए तैयार रहिए। लोगों का सम्मान कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए और हमेशा याद रखिए कि सफलता स्थायी तभी बनती है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महानता किसी विशेष परिस्थिति की देन नहीं होती। महानता निरंतर सीखने, सही सोच रखने, अवसरों को पहचानने और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने से पैदा होती है। यदि आप इन 5 पाठों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो हो सकता है कि आज से कुछ वर्षों बाद आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी किताब का संक्षिप्त निष्कर्ष समझते हैं। पिचाई, द फ्यूचर ऑफ गूगल केवल एक सफल व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच की कहानी है जो हमें सिखाती है कि साधारण शुरुआत होने के बावजूद असाधारण मंजिल हासिल की जा सकती है। इस किताब में हमने देखा कि कैसे चेन्नई के एक साधारण परिवार से निकले सुंदर पिचाई ने अपनी जिज्ञासा, मेहनत, धैर्य और सीखने की भूख के दम पर दुनिया की सबसे प्रभावशाली तकनीकी कंपनियों में से एक का नेतृत्व किया। हमने ये भी सीखा कि अवसर उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो भविष्य को देखने की क्षमता रखते हैं। सच्चा नेतृत्व दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने में होता है। और बदलती दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती। ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों, सही निर्णयों और निरंतर सुधार का परिणाम होती है। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सुंदर पिचाई की तरह जिज्ञासु बनिए, विनम्र बनिए, सीखते रहिए और भविष्य की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपका निरंतर प्रयास ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब की नई सीख के साथ।